Hello bachcho, let's read this question. The question says a hexapeptide with composition arginine, glycine, leucine, proline has proline at both C-terminal and N-terminal position. The partial hydrolysis of hexapeptide gives glycine, proline, arginine, arginine, proline, and proline, leucine, glycine. The hexapeptide is option A हमारे पास है proline, glycine, leucine, proline, arginine, proline. Option B is proline, leucine, glycine, proline, arginine, proline. Option C is proline, leucine, glycine, arginine, proline, proline. Option D is proline, arginine, proline, leucine, glycine, proline. The key concept for this question is peptide linkage. See, क्या होता है? सपोज हमारे पास अमाइनो एसिड है कोई, ये हो गया हमारे पास एक अमाइनो एसिड, राइट। ये जो अमाइनो एसिड है ये एक दूसरे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इसके साथ हमें रिएक्शन शो कर सकता है। कैसी रिएक्शन शो करेगा? कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा और हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का। ये हो गया ना। सी, इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे पास फॉर्मेशन हुआ एक पेप्टाइड लिंकेज का जब सी टर्मिनल यानी ये जो सी टर्मिनल है यानी कार्बोक्सिलिक वाला टर्मिनल ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्शन देता है एन टर्मिनल ऑफ अनदर अमीनो एसिड, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का बाय एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड। क्या हो गया? पेप्टाइड। अब एक तीसरा मॉलिक्यूल भी इसमें जुड़ सकता है, राइट। तीन मॉलिक्यूल हमारे पास अमीनो एसिड्स के हो तो वो भी तो आपस में जुड़ सकते हैं ना। कैसे जुड़ेंगे? लेट्स सी। अगर हमारे पास इसमें कंडेंसेशन हो वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यानी दो वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ और इसमें कितने अमीनो एसिड्स कंबाइन किए? तीन। तीन अमीनो एसिड्स ने बेसिकली कंबाइन किया और हमारे पास क्या बना? हमारे पास बन जाएगी फॉर्म्ड स्पीशीज जो होगी उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ट्राई पेप्टाइड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्राई पेप्टाइड, ठीक। क्योंकि ये तीन अमीनो एसिड से जुड़ के बना है। ओके, इससे पहले क्या बनाया था हमने? इससे पहले बनाया था हमने डाई पेप्टाइड। ओके, ये नाम कैसे दे रहे हैं? सी, यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स थे कंबाइन किए तो क्या बन गया हमारे पास? डाई पेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास? तो हमारे पास बनता है ट्राईपेप्टाइड। चार कंबाइन करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। पांच कंबाइन करेंगे तो पेंटा पेप्टाइड।
और 6 कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हेक्सा पेप्टाइड, राइट? जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एक हेक्सा पेप्टाइड बना है किससे? आर्जिनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन और प्रोलीन से, राइट? और जिसमें प्रोलीन क्या है? सी टर्मिनल और एन टर्मिनल पोजीशन पे दोनों पे है। सी, अगर हमारे पास जो डाइपेप्टाइड बना, फॉर एग्जांपल देखो, ये है कहलाता है इसका एन टर्मिनल और ये कहलाता है सी टर्मिनल। तो अगर ये हमारे पास दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, अगर सपोज ये आर डैश होता हमारे पास, ठीक, तो ये वाला जो अमीनो एसिड होता इसका हमारे पास क्या रहता? सिर्फ एन टर्मिनल। और ये वाले जो अमीनो एसिड है उसका क्या रहता हमारे पास? सी टर्मिनल, राइट? अगर दूसरे एग्जांपल में देखें तो देखो, यहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स थे ना हमारे पास, जब ये कंबाइन किए तो हमारे पास हमें क्या मिला? सी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल, राइट? अगर ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते तो हमें वो डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलता, राइट? ये किसी एक अमीनो एसिड का होता सी टर्मिनल, और ये जो हमारा तीसरा वाला अमीनो एसिड है उसका क्या रहता? एन टर्मिनल रहता, राइट? तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया कि हमारे पास एक हेक्सा पेप्टाइड है। क्या है? एक हेक्सा पेप्टाइड है। और हेक्सा पेप्टाइड किससे किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है हमारे आर्जिनिन, प्रोलीन, ल्यूसीन और ग्लाइसिन से, ठीक? और हमें ये मेंशन कर दिया कि प्रोलीन जो है वो हमारे पास सी टर्मिनल और एन टर्मिनल दोनों पे है, ठीक? अब हमारे पास बचे कितनी जगह? ये 4 जगह खाली रह जाएगी बीच की, राइट? ये जो जगह है कौन ऑक्यूपाई करेगा? ये चारों ही ऑक्यूपाई करेंगे, राइट? किस ऑर्डर में करेंगे ये हम लोग देखेंगे, किस बेसिस पे? हमारे हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट के बेसिस पे, राइट? देखो, पहला हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है ग्लाइसिन, प्रोलीन और आर्जिनिन। पहला है ग्लाइसिन, प्रोलीन और आर्जिनिन। फिर क्या है? दूसरा है हमारे पास आर्जिनिन और प्रोलीन। तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है प्रोलीन, ल्यूसीन और ग्लाइसिन। प्रोलीन, ल्यूसीन और ग्लाइसिन, ठीक? नाउ अब एंड्स पे कौन कौन सी हमारी ये जो चेन है कौन सी पॉसिबिलिटी है? देखो, इसकी नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोलीन एंड पे नहीं है, राइट? ये पॉसिबल नहीं हो सकता एंड पे, तो या तो हमारे पास ये रहेगा या तो ये रहेगा, राइट? अगर ये हमारे पास एक इसका अगर हमारे पास कार्बन टर्मिनल रहेगा तो इसका क्या रहेगा? एन टर्मिनल रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्रोलीन क्या होना चाहिए? प्रोलीन हमारे पास टर्मिनल पे होना चाहिए, राइट? अगर इसका सी टर्मिनल रहेगा तो इसका एन टर्मिनल रहेगा। पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हो जाएंगी? हमारे पास हो जाएगा प्रोलीन और आर्जिनिन रहे। सपोज यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा सी टर्मिनल है और यहाँ पे हमारा एन टर्मिनल है, तो प्रोलीन आर्जिनिन, फिर क्या हो जाएगा? आर्जिनिन आ जाएगा। फिर हमारे पास है प्रोलीन और ग्लाइसिन। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ग्लाइसिन आए, देन हमारे पास ल्यूसीन और प्रोलीन, राइट? हमारे पास हो गया हमारा एन टर्मिनल। नाउ जो हमारे कॉमन एंटिटीज है, राइट, उनको हम लोग देख लेंगे और फिर बना लेंगे हम लोग अपना हेक्सापेप्टाइड। जगह प्रोलीन, आर्जिनिन, फिर प्रोलीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन और प्रोलीन, राइट? यहाँ पे हमने आर्जिनिन और प्रोलीन वाली यूनिट को क्या लिया अपना? इसको हमने क्या लिया है? इसको लिया हमने सी टर्मिनल और इसको हमने लिया एन टर्मिनल। और जो हमारे पास कॉमन अमीनो एसिड्स थे उनको हमने ले लिया, राइट? जैसे यहाँ पे आर्जिनिन था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इसको हम लोग सी टर्मिनल ले लें। तो अगर इसको सी टर्मिनल लेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे प्रोलीन, फिर ल्यूसीन, फिर ग्लाइसिन। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्लाइसिन,
प्रोलीन और आर्जिनिन। ग्लाइसिन आएगा, फिर प्रोलीन आएगा, फिर आर्जिनिन आएगा, राइट। क्या आ जाएगा? ग्लाइसिन, प्रोलीन और आर्जिनिन। फिर आ जाएगा आर्जिनिन और प्रोलीन। अब जो हमारे पास कॉमन एंटिटीज है उनको हम लोग फिर से क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसिन कॉमन है और आर्जिनिन कॉमन है, राइट। अब अगर हम लोग अपनी हेक्सापेप्टाइड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास हो गया सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, राइट। दोनों पे हमें प्रोलीन रखना था, तो प्रोलीन, फिर आ जाएगा ट्यूसिन, फिर ग्लाइसिन, फिर प्रोलीन, फिर आर्जिनिन और लास्ट में फिर प्रोलीन। यानी बेसिकली हमारे पास प्रोलीन के बाद ल्यूसीन हो सकता है या प्रोलीन के बाद आर्जिनिन सी टर्मिनल पे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया हमारे पास। फिर है प्रोलीन के बाद आर्जिनिन और आर्जिनिन के बाद प्रोलीन और ग्लाइसिन। तो प्रोलीन और ग्लाइसिन तो नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी भी हमारे पास गलत हो गया। अब अगर देखते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था प्रोलीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद फिर से प्रोलीन और आर्जिनिन और प्रोलीन। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये हमारे पास जो हमने पॉसिबिलिटीज देखी थी उसमें से लिखा था ना। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।